इंडिया का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ आपके माइंड में क्या आता है? मसला कश्मीर। आईटी फील्ड में बहुत आगे चले गए, हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए। हम लोगों के पीछे रहने की रीज़न सिर्फ एक है कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन स्किल्स। इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 2005 से वर्किंग शुरू कर दी थी। हमारे पाकिस्तान में भूख बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 साल भी पीछे ही रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पब्लिक रिएक्शन शो में मैं हूं आपकी होस्ट शफक शहजाद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया इस टाइम दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और इकोनॉमी वाइज हर तरह से देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है और इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुपर पावर भी है। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क है और बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ था, यानी पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और वो बांग्लादेश बना था। उससे पहले उसे मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था, मगर 1971 में हमसे ही आज़ाद होने के बाद आज वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। हर मैदान में, हर शोबे में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। उसकी जो GDP रेशो है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाज़रीन, अब मामला ये है, सवाल मेरा ये है कि ऐसी क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर जो इंडिया और बांग्लादेश हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और हम आज पीछे हैं। हालांकि हम तीनों जो हैं वो एक ही खित्ते के ममालिक हैं। तो अब ये मेरे सवाल हैं और ये सवाल लेके मैं आ जाऊँगी अपनी ऑडियंस के पास और उनसे जानूँगी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा हमजा बासित। मोहम्मद जुनैद। तलहा क्या करते हैं आप? मैं अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, BS ऑनर की है अभी। BS ऑनर्स की है, ठीक है। तलहा, इंडिया का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ आपके माइंड में क्या आता है? मसला कश्मीर। मसला कश्मीर, कितनी अच्छी बात है, जिस पे कोई काम नहीं कर रहा। हाँ जी, जिधर से स्टार्ट हुआ था ये निज़ाम, उसी पे ज़ाहिर सी बात है वो ही ज़हन में आती है सबसे पहली बात तो ये इंडिया का नाम सुन के। अच्छा, और अगर आप बांग्लादेश का नाम सुने तो फिर सबसे पहले क्या आता है माइंड? सेपरेशन आती है। सेपरेशन आती है, सही बात। हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है वो हमारे साथ ही था तो एट द एंड फिर वो भी हमसे सेपरेट हो गया। और तलहा, मेरा टॉपिक भी यही है, इतनी प्यारी आपने बात करी दी है सेपरेशन से रिलेटेड। जो बांग्लादेश है वो हमसे सेपरेटेड है, ठीक है, वो हमसे अलहदा हुआ और उसके बावजूद आज हम उससे पीछे हैं और वो हमसे हर लिहाज से बहुत आगे है। क्या वजह है इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में भूख बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी भूख है कि आप देखें कि कोई भी अगर आता है ना, अब इमरान खान के सपोर्टर काफ़ी हैं, ठीक है, मैं खुद उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन जब उसने हुकूमत की है तो मैं भी रोया हूँ उस हुकूमत में। जो भी आता है वो रोता है, पता नहीं क्यों रोता है, ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में भूख बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम मुझे लगता है कि आने वाले 10-12 साल भी पीछे ही रहेंगे। यानी गुर्बत पे काम नहीं करे ना ये? ज़ाहिर सी बात है, उनको खुद इतनी भूख पड़ी हुई है तो वो गुर्बत पे क्या काम करेंगे। जब उनकी अपनी भूख ख़त्म होगी तो वो गरीबों के बारे में सोचेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। फ़िलहाल तो उनका अपना रोना तो नहीं ख़त्म हो रहा। इमरान खान आता है वो अपना रोना रोता है, नवाज शरीफ आता है वो अपना रोता है। तो मुझे तो यही लगता है कि मतलब पाकिस्तान में भूख बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी हमसे आगे है। इंडिया बहुत अच्छी सुपर पावर भी है, इंडिया इकोनॉमी भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह मुझे तो लगता है यही है कि वो मतलब हमसे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है। एक तो वो अपने मुल्क को लेके चलते हैं जो कि हम लेके नहीं चलते, ठीक है। हम सब अपने सोचते हैं लेकिन वो सबसे पहले मुल्क का सोचते हैं, देन फिर अपना सोचते हैं। एक तो देखें जी, इंडिया में करप्शन इस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे पाकिस्तान में होती है। सबसे मेन रीज़न ये है। दूसरा ये है कि वो आईटी फील्ड में बहुत आगे चले गए हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है। उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। मेरा ख्याल है उनकी गवर्नमेंट उनको इतना तंग नहीं करती जितना यहाँ पे लोगों को, बिजनेसमैन को किया जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक वजूहत में से ये 2-3 वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। बाकी बांग्लादेश है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। मतलब मैंने 20-25 मुल्क ट्रैवल किए हैं। मैं 20 साल इंग्लैंड रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब मैं USA में रहा हूँ, मैंने देखा है कि मेड इन बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। और इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐसे बिकती हैं जैसे यहाँ पे चाइना की प्रोडक्ट्स बिकती हैं इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो ये कह सकती हैं आप, फ़र्क ये है। बाकी करप्शन को, और हमारा जो सारा ध्यान है वो इम्पोर्ट पे है। हमारा सारा ध्यान है कि डॉलर किस तरह मुल्क से बाहर जाएं, ठीक है। कमीशनें किस तरह बने बिजनेसमैन की, ठीक है। कोई भी कंट्री हो, हम लोगों के पीछे रहने की रीज़न सिर्फ एक है कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन स्किल्स। हम लोग स्किल्स पे काम नहीं करते। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पूरा है वो आपकी स्किल्स को डेवलप नहीं करता। आप लोग स्किल्स में बिल्कुल पीछे हो। हम लोगों में टैलेंट बहुत होता है
बट हमें पहली चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली नहीं है, एंड सेकंड थिंग कि एप्टीट्यूड से हट के अगर हम बात करें तो आप में स्किल्स नहीं है। आपका स्टूडेंट एक मास्टर्स करके निकलता है, आपका बैचलर्स करके निकलता है और उसे अपना CV तक बनाना नहीं आता। ये पॉइंट है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपका स्टूडेंट मास्टर करके निकलता है लेकिन उसे CV बनाना नहीं आता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब आप इंडिया का लफ्ज़ सुनते हैं, यानी इंडिया का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहला लफ्ज़ आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया को सुन के? मैडम देखिए ना, नॉट ओनली फॉर इंडिया, आप किसी भी कंट्री के देखें तो सबसे पहले आप उसके डेवलपमेंट को देखते हो। दे आर डेवलपिंग, वो डेवलप कर रहे हैं। वो डेवलप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहचाना है आप कौन हो। हम लोग ब्लेम करते हैं, हम लोग अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, हम लोग कहते हैं आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। आपके लाहौर में, आपके पाकिस्तान में बेतहाशा जॉब्स हैं। जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, वो इतना पैसा लगा रहे होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लोग नहीं मिल रहे होते। आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, दे डोंट नो हु दे आर। सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा हम कौन है, किसी को ब्लेम करने से पहले। यानी ब्लेम गेम से बाज रहना चाहिए। इसी तरह अगर बांग्लादेश की मैं बात करूं तो बांग्लादेश का नाम सुन के सबसे पहला वर्ड माइंड में क्या आता है? ऑब्वियसली वो 70s की दिहाई में हमसे अलग हुए हैं और इस टाइम पे अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा अच्छी है। स्किल्स, जब आप अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देना, एक स्किलफुल बंदा होगा, उसकी पहचान होगी, उसकी रिकग्निशन होगी, उसे सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया में स्किल्स हैं, इंडिया वाले स्किल्स पे काम करते हैं। अभी उनके तरक्की की जो रीज़न है, ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन हमसे कहीं ज़्यादा है, हमारे भी बहुत से लोग आगे निकले हैं, बट हमारे यहाँ पे अभी तक सिस्टम वही चल रहा है। हमारे यहाँ पे क्रेमिंग चल रही है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ऑब्वियसली यू आर आल्सो एजुकेटेड पर्सन, अगर आपको एजुकेशन को डिफ़ाइन करने को कहा जाए ना, हमारे यहाँ पे मास्टर्स करके, बैचलर्स करके लोगों को पता ही नहीं है एजुकेशन क्या है। एजुकेशन की डेफिनेशन आप पूछ के देखें, लोगों को नहीं पता। आप लोगों से पूछें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वो कहेंगे 26। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने कभी अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन पे जाने की कोशिश ही नहीं की। यानी शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। जी, शऊर सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन लें, हम लोग बाहर निकल जाएं, मार्केट में निकल जाएं, लोगों अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं। यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद अपने आप को डेवलप करना शऊर है, अपने आप को पहचानना शऊर है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते तब तक आप आगे नहीं जा सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया ने अपने IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 2005 से वर्किंग शुरू कर दी थी। अब इंडिया का 129 बिलियन रुपीस जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है IT सेक्टर से, जबकि हमने IT पे कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये नंबरों के ढेर लगाने में लगे हुए हैं, कोई कंसेप्ट सिस्टम नहीं है। अब आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ये जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरिट बना है वो 105%। एक बंदा सोच के ही परेशान होता है कि यार इस मुल्क में 100% से अबव चला गया है मेरिट, लेकिन वहाँ पे कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहा? एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात है कि मेरिट इतना ज़्यादा है, नंबर गेम इतनी स्ट्रांग है, लेकिन अमली कारकर्दगी कोई भी नहीं है, साइंटिस्ट आपके पास कोई भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अब उधर आप देखें गूगल के CEO, ट्विटर के CEO, फलां के CEO, वो सब इंडियंस हैं, तो वो वर्क कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की टांग नहीं खींच रहा। यहाँ आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई हुई है, पॉलिटिशियन आर्मी में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, मेडिकल सेक्टर के जो हैं वो सिफारिश कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। हर कोई अपनी ताकत के बेतहाशा ही इस्तेमाल में लगा। ताकत गहमा गहमी है, ताकत का इस्तेमाल है, टांग खिंचाई है, कोई इधर मुदाखलत करे, कोई उधर मुदाखलत करे, अपना काम कोई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम आज पीछे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। इसी वजह से हम उनसे पीछे जा रहे हैं। अब बांग्लादेश का जो है वो उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट जो है उनके पासपोर्ट की वैल्यू हमारे पासपोर्ट से ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि फिर वही बात आ जाती है कि वो लोग अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं, अपने सर्कल्स उन्होंने डिफाइंड किए हुए हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ सर्कल में रह के काम करना है। हम जो हैं हम जियाले बने फिरते हैं, हमें अपने काम का पता नहीं है कि हमने करना क्या है। हमें अपने काम का पता नहीं। अच्छा, अगर हम बांग्लादेश की बात करना तो सबसे मज़े की बात बांग्लादेश की ये कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, हमसे बहुत बाद हुए, उसके बावजूद वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। ये बात हैरान कुन है, अच्छी भी है, लेकिन हमारे लिए ये बात जो है ना वो शर्म का मुकाम नहीं है, सॉरी टू से। यस, बिल्कुल हमारे लिए शर्म का मकाम है। अब 1971 में अगर वो हमसे आज़ाद हुआ है तो किस वजह से हुआ है? हमारी अना की वजह से आज़ाद हुआ है कि हम चाह रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब
जो है उनकी अना सामने आ गई है, जिसकी वजह से वो UN नेशन में उन्होंने वो लेटर जो है वो फाड़ के फेंक था। और हम क्या कह रहे थे, देखें कितना दबंग लीडर है जिसने ये फाड़ के ही फेंक दिया है। तो हम ये नहीं देख रहे थे कि कितना बड़ा एक हिस्सा उन्होंने जुदा कर दिया। हाँ, आज वो वही लोग, वही कम्पिटेंट लोग हमारी मईशत में किरदार अदा कर रहे होते तो कितना ही अच्छा होता, लेकिन वो नहीं हो सका। क्योंकि सबसे पहले जो है ना वो पाकिस्तानियों की ईगो जो है ना वो पूरे दुनिया से ऊपर है। वो ईगो के मसाइल की वजह से हम जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अब तो खुदारा पाकिस्तानियों अपनी जो ईगो है उसको कम करें और काम पे तवज्जो दें। हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी वो हमसे बहुत आगे हैं, दोनों मुल्क। हाँ जी, क्या समझते हैं आप, क्यों? इकोनॉमी में इस तरह आगे हैं कि हमारे जो कम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन की हुई है, वो उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया का लफ्ज़ सुनते हैं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सबसे पहला लफ्ज़ दिमाग में क्या आता है इंडिया को सुन? दुश्मनी। दुश्मनी। अच्छा है, चलें ठीक है। और अगर बांग्लादेश सुने तो फिर क्या आता है? वो भी कह लें, वो भी सेम उनकी तरह गई हैं, मतलब वो कह लेंगे किसी के सके नहीं हैं। अच्छा, किसी के सगे नहीं है वो, ठीक है। हमजा, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो हमसे बहुत आगे हैं हर लिहाज से, हर शोबे में। इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो स्टडी है ना, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो वो यहाँ से पाकिस्तान में देखें, अब जो स्टूडेंट हैं वो कोशिश करते हैं कि हम मिसाल के 16 साल या 20 साल की वो स्टडी करके वो पाकिस्तान में जॉब नहीं ढूंढते, क्योंकि उनको पता है हम यहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 इससे ज़्यादा तो हमें जॉब जो है ना नहीं मिलेगी। तो वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएं, फ़ॉरेन कहीं UK चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, अमेरिका या जर्मनी, वहाँ पर उनको जॉब मिलेगी। जब आपका स्टूडेंट यहाँ पर नहीं रुकेगा तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो वो लोग अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जॉब्स देते हैं। तो यही एक वजह है जो जिसकी वजह से वो हमारे से बहुत आगे हैं। यानी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। हमजा, बांग्लादेश अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 1971 में हमसे ही अलग हुआ था और उसके बावजूद इतनी देर बाद वो हमसे आज़ाद हुआ और उसके बावजूद वो हमसे बहुत आगे है। तो क्या ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? बिल्कुल। देखें, पहले तो आ जाती है आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, इन पे आ जाती है बात। वो करप्शन जो है ना वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। वो उन लोगों ने वहाँ पर स्ट्रगल की है, अपना जो कह लें इकॉनमी वगैरह है वो उन्होंने ठीक की है। तो वहाँ पर करप्शन जो है वो हम होगी, हर जगह होती है, लेकिन वो इस लेवल में नहीं है। तो वो इस वजह से वो हमारे से बहुत आगे निकल गए हुए हैं। इस वक्त हमें देखें, अगर वो हमसे अलग हुए थे तो अभी हमें मतलब उनसे आगे आगे ही रहना चाहिए था, लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हुए हैं। जी, तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो और आज हम यहाँ बरकत मार्केट में मौजूद थे। हमने लोगों से बात की और हमने आज लोगों से ये जाना कि जो बांग्लादेश है और जो इंडिया है वो हमसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लोगों के मुताबिक वो हमसे आगे इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम है, वो लोग अपनी तालीम पर जो है वो काम कर रहे हैं, तालीम के मैदान में वो उस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, उसके अलावा अपनी इकॉनमी पर काम कर रहे हैं, IT के शोबे में वो काम कर रहे हैं, यानी हर लिहाज से वो जो है ना वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात वो अपने ज़ाती मुफाद को पीछे रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दे रहे हैं। इसी वजह से वो दोनों ममालिक हमसे आगे हैं। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि वो आगे जाएं तो पाकिस्तानियों को भी यही करना चाहिए, यानी अपने ज़ाती मुफादात को पीछे रखकर कौमी मुफादात को तरजीह दें और अपने मुल्क के लिए जो है ना वो बेहतरी करें, काम करें। और इसके साथ ही आज मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जगह एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।